आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगातार मूसलाधार बारिश व बादल फटने से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ भारी नुकसान। जम्मू में जल भराव के कारण नदी नाले उफान पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक व्यक्ति पानी में बहा और बाढ़ में 4 लोग फंसे जिनको रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी, कठुआ व किश्तवाड़ में भी जल भराव और बादल फटने से भारी नुकसान है। कई घर भी बारिश की चपेट में आकर हुए क्षतिग्रस्त। कुछ जगहों पर रोड व पुल नदी नालों में बदले और मार्ग यातायात के लिए हुए ठप। कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात, मस्जिद व कई मकान हुए क्षतिग्रस्त जिस वजह से आम जन जीवन प्रभावित। लद्दाख कारगिल जिले में बादल फटने से नालों में आए उफान के कारण कई घर में घुसा पानी और फसलों को हुआ काफी नुकसान। सर्व कल्याण समिति द्वारा की गई प्रेस वार्ता और दी जानकारी। श्री श्री 1008 महंत श्री सेवानंद गिरी जी भक्ति ज्ञान आश्रम वार्ड नंबर 13 राजौरी में होने वाली बैठक को लेकर इसी पर भक्त जन से अनुरोध किया गया कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें बैठक में और आने वाले कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करें। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वामी सेवानंद गिरी जी पीर कांजू आश्रम में आने वाले जो अगले हमारे कार्यक्रम हैं उसको लेकर रखी गई है। आज से ठीक 1 महीने के बाद यानी कि 1 सितंबर से जो है आश्रम में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद 6 सितंबर से जो है श्रीमद् भागवत का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर उस आश्रम में जो है शुरू किया जा रहा है। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से जितने भी हमारे भाई, जितने भी बंधु जो इस चैनल को देखेंगे, इस न्यूज़ को देखेंगे, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि वह वार्ड नंबर 13 पीर कांजू आश्रम श्री श्री 1008 स्वामी सेवानंद गिरी जी वैद, उनका जो ये आश्रम यहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर आएँ, आकर उनका आशीर्वाद लें और पुण्य के भागी। 1008 स्वामी सेवानंद गिरी जी महाराज जी की नाम याद में जो कि हमने एक आश्रम, भव्य आश्रम बनाया हुआ है, उन्हीं की याद में यहाँ पर एक भव्य आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसमें लगभग 36 मूर्ति भगवान की स्वरूप मूर्तियाँ जो हैं वहाँ पर स्थापित की जा रही हैं। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर मुख्य तौर पर स्वामी जी की जो है एक प्रतिमा वहाँ पर हमने स्थापित की है, जिसमें राम मंदिर भी बनाया जा रहा है, जिसमें अलग से शिव मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। 1 तारीख से ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जा रहा है 1 सितंबर से, जो कि 12 सितंबर तक ये चलेगा। की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महंत श्री सेवानंद गिरी जी महाराज की आशीर्वाद और अपार कृपा से राजौरी शहर के वार्ड नंबर 13 पीर कांजू इलाका में श्री श्री महंत श्री 1008 स्वामी सेवानंद गिरी जी भक्ति ज्ञान आश्रम का निर्माण किया गया है, जिसमें एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 1 सितंबर 2021 से वहां पर जो है 4 सितंबर 2021 तक मूर्तियों का जो है प्रतिष्ठा कराई जा रही है, जिसमें तकरीबन 36 मूर्तियां जो हैं वहां पर स्थापित की जाएंगी। मुख्य तौर पर हमारे सतगुरुदेव महाराज महंत श्री सेवानंद गिरी जी महाराज की मूर्ति है, अष्टभुजी शेरों वाली माता जी की मूर्ति है, उसके बाद श्री राम दरबार जी, और इसी के साथ साथ नवदुर्गा का जो है वो भी सारी प्रतिमाएं जो हैं लगाई जाएंगी और विष्णु भगवान जी के 10 अवतार लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें शिव परिवार, 5 मुखी शिवलिंग, नंदीगण और गणेश जी सहित जो है स्थापित किए जाएंगे। और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 6 सितंबर सोमवार से 6 सितंबर सोमवार से जो है आश्रम में ही श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का जो है वो भी आयोजन किया जा रहा है, जो 6 सितंबर को दोपहर के 2 बजे शुरू होगा और 12 सितंबर को भंडारे के साथ जो है कार्यक्रम संपन्न होगा। अतः मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से जो है
समस्त शहरवासियों को और गुरु भक्तों को खासकर मैं ये निमंत्रण देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़ चढ़कर इस सारे कार्यक्रम में जो 1 सितंबर को कलश यात्रा के साथ शुरू होगा, शाम के 4 बजे बलिदान भवन से कलश यात्रा शुरू होगी जो नाबन बावली तक जाएगी, वहाँ से जल लेकर आश्रम में पहुँचेंगे। इसी तरह 2 सितंबर सुबह 7 बजे हमारा मंडप पूजन और मंडप प्रवेश होके मूर्तियों की जो पूजन शुरू हो जाएगी और 4 सितंबर को जो है मूर्तियाँ फाइनल तौर पर स्थापित की जाएंगी। इसमें हमारे कुछ संतों का भी आने का संभावना है। उम्मीद करूँगा कि संत हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे। वहीं 6 सितंबर को भगवत ज्ञान महायज्ञ जो है वो शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर को 12 बजे उसकी पूर्णोति होगी और उसके बाद जो है लंगर भंडारा जो है वो किया जाएगा। सभी शहरवासियों से और जहाँ जहाँ तक ये मीडिया की खबर जाएगी, मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी जो धर्म प्रेमी हिंदू भाई बहन हैं सभी वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और जो आश्रम समिति है उसका तन मन धन से सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। एक्स-एमएलए कमर चौधरी नाराज नजर आए प्रशासन से और मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। देखिए, आज के माहौल में जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर हम देख रहे हैं, लगता नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कहीं है। सच कह रहे हैं हम, हमें किसी की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है। एक तो ऑफिसर और मुलाजिम 11-12 बजे से पहले कोई नज़र नहीं ऑफिस में आता। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग हो चुकी है कि वहाँ इतने दिनों तूफान आने वाला है, इतनी मकदार में रेन होगी, क्लाउड बरस्ट हो सकता है। ये है तहसील हेडक्वार्टर पर कोई इंतजाम इसका नहीं है। खुदा न खासा कहीं क्लाउड बरस्ट हो जाता है, कहीं किसी पंचायत में कोई पंचायत उससे इफेक्ट हो जाती है, तो उनके लिए फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर में क्या बंदोबस्त है, उन लोगों को कैसे रिहेबिलिटेशन करना, उनको कैसे वहाँ से बचाना है, कोई बंदोबस्त सरकार इंतजामिया के पास है नहीं है। इसके साथ जो बिजली की कटौती है, अनशेड्यूल कट जो चला जा रहा है, ये भी बड़ा हैरान कुन है और बड़ा परेशान कुन है। इससे लगता है हम गवर्नमेंट अपने गवर्नर इंतजामिया से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब वाला, हमें डीसी कौन है या किस सेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। डिप्टी कमिश्नर फॉर एवरीबॉडी, वो सबके लिए डीसी होता है। तो हमें वो लगता नहीं है आपका डीसी जो है वो सिर्फ अपनी बात कहता है और किसी दूसरे साइल की बात सुनने का उनका मजाज ही नहीं है। तो ये इन हालात के अंदर जब के ऊपर कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है तो आप कैसे चलाओगे इस सिस्टम को। हर आदमी परेशान है, बेरोज़गारी जो आसमान को छू रही है, लैंड कंपनसेशन जो है, ज़मीनों के मुआवजे जो रोडें बन चुकी है, ज़मींदार को उसका मुआवजा नहीं मिला जा रहा है। अगर मिलता भी है तो रेवन्यू वाले इन्होंने एक कट लगा के रखा कि इतना % गर्दावर से लेके नायब तहसीलदार से लेके ACR कलेक्टर तक जो है हमारा ये हिस्सा बनता है। और यहाँ पर लूट लिया 2-4 मुलाजिम जो पूरी नौकरी यहाँ DC ऑफिस में कर चुके हैं। कोई उनके लिए ट्रांसफ़र नहीं है, कोई उनके लिए कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई उनके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस हालात से लगता है कि यहाँ लॉलेसनेस है, कोई इंतज़ामिया है नहीं है। हम गवर्नर साहब से ये मैं गुजारिश करता हूँ आपके इस चैनल्स के थ्रू कि जनाब वाला यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी करो, यहाँ पे कोई स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट करो और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे लोगों की परेशानी है, ख़ास करके जो बिजली का अनशेड्यूल कट है, मामूली सी बात है, इसको स्ट्रीमलाइन करें। और जो वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, जैसे हमारी पड़ोसी रियासत हिमाचल में कल हुआ है, 2-4 दिन पहले क्लाउड बरस्ट हुआ है, इतने लोगों की कीमती जानें चली गई हैं। तो इनसे हमारी गुजारिश, कल हमारा एक नौजवान जम्मू का रहने वाला सब इंस्पेक्टर, एक फोर्स का आदमी, मैं फैमिली के 2 नौनिहाल बच्चों के अपनी एहलिया मोहतरमा के साथ श्रीनगर से वापस आते हुए, जैसे श्रीनगर जाते हुए वो लुकमा अजल बन गया बनार रोड पे इतना बड़ा रेनोवेशन, उसके पास जितना पैसा लग रहा है रेनोवेशन पे, इतने में ये हमारा दुबजिल का टनल बन के यहाँ पे हमारा ऑल वेदर ये रोड जो है कारगर साबित हो सकती है। तो यहाँ हमारा टनल बना दो, चप्पा इंच जो है हिंदुस्तान की टेरिटरी है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। बारिश के कारण किश्तवाड़ दक्षिण तहसील के गांव हंजर में बादल फटने से आई बाढ़, मलबे में दबने से 7 लोगों की हुई मृत्यु और लगभग 19 लोग अभी भी लापता। वहीं SSP किश्तवाड़ व पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पीछे से सॉरी हो रहा है।
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने मीडिया से बात की और दी जानकारी जिला के कोविड-19 स्टेटस की। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कोविड का जो सूरत हाल है, आज हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 27 हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हमारे केसेस लगातार गिर रहे हैं, एक्टिव केसेस। ये 27 में से होम आइसोलेशन में 26 हैं और एक केस जो है वो हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। जो पॉजिटिविटी है वो पिछली मीडिया ब्रीफिंग पे हमारी 0.4% थी, 0.39% है, लगभग उसी पे मेंटेन्ड है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। और हमारे जो दिन के सैंपल्स हैं 1200 से 1500 और कभी कभी 2000 सैम्पलिंग भी यहाँ पे की जा रही है, ताकि जो कोविड केसेस हैं वो निकल के सामने आ सकें। कुछ रिसेंटली कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पे केसेस का एक स्पाइक था, लेकिन वहाँ पे 100% टेस्टिंग की गई है, वैक्सीनेशन की गई है और अब वहाँ से ऐसे पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो टारगेटेड टेस्टिंग हुई वो ठीक रही। वैक्सीनेशन 45 प्लस का 100% हो चुका है, बट 18 to 44 का अभी चल रहा है। और मेरी गुजारिश है जो लोग 18 to 44 एज ब्रैकेट में हैं और वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो ज़रूर कराएं, और जिनको अपना सेकंड डोज लेना है वो भी ले लें। हमारा अभी तक 37,000 डोजेस 18 to 44 की हो चुकी हैं। रिकवरी रेट 98.6% है। और जैसा कि आप जानते हैं जो फैसिलिटीज़ रहीं हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या CHCs हो, वहाँ पे कोविड को हैंडल करने के लिए फैसिलिटीज़ अप्रोप्रिएट थी और अभी भी हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अननेसेसरीली भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अपने आप को एक्सपोजर से बचें। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, कोई इस तरह का सिम्टम है तो या कोई कोविड से मिलता जुलता सिम्टम है तो अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं और सेल्फ आइसोलेशन करें, ताकि हम कोविड को, वायरस को बढ़ने से रोक सकें और हम इस चीज़ को भी इंश्योर करवा सकें कि ना हम खुद इन्फेक्ट हो, ना ही हमारी वजह से कोई और इन्फेक्ट हो। फिशरी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा कनाल रिवर शिव मंदिर रोड बंद कर किया गया जोरदार प्रदर्शन। हमारा मसला ये है कि हमें पिछले 6 साल से जम्मू में बेजिस नहीं दिया जा रहा है। 15-15 साल से जो लड़के लगे हैं, जब भी हम डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि फंड्स आएंगे, मिल जाएगा। मगर अभी जस्ट 2 महीने पहले, 1 महीना पहले जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेट की तो इन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास बेजिस नहीं है। तब दो दिवसीय प्रोग्राम नौजवानों के यहाँ पे उठाया। यूथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे आए हैं, पूरे स्टेट के लोग यहाँ पे आए हैं। एक उस सोच को बढ़ावा मिले, लीडरशिप नई डेवलप यहाँ पे हो। जिन चुनौतियों का सामना आज का युवा वर्ग कर रहा है, आज का अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम जो कर रहा है, किसी न किसी मरले में, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जो महंगाई का मुद्दा यहाँ पे हो, उसको किस ढंग से चुनौतियों का सामना किस ढंग से हम कर पाए, ये ओरिएंटेशन कैंप यहाँ पे होगा। और मैं समझता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ, बड़े ही अच्छे डिसिप्लिन तौर पे ये कैंप यहाँ पे लगाया। नौजवान साथी जो ऊपर थे, हमारे कौम के नेता यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से नेतृत्व यहाँ पे कर सकते हैं। आने वाले दिनों में तमाम मुद्दों को उभारने का प्रयास भी यहाँ पे किया जाए, ताकि उसका सोल्यूशन भी हम निकाल। जम्मू डेप्यूटी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा चेयर्ड 9th हाउसिंग फॉर ऑल स्किल अपग्रेडेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस हॉल JMC। तो यो गैप जो है, अगर पैसा हमारे पास है, अगर इन्होंने 10 लोगों को पैसे भेज दिए, हमें पता होता है कि ज़्यादा ज़रूरतमंद किसका है, उसको देते पहले। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे दोनों कमिटीज़ जो हाउसिंग फॉर ऑल और स्किल डेवलपमेंट की जो है दोनों मीटिंग्स कन्वीन करी गई।
जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से कंप्लीट अपने सेटअप के साथ यहाँ पे उपस्थित थे, हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स की जितनी भी क्वेरीज थी अपने वार्ड्स के रिगार्डिंग, अपने पॉइंट्स के रिगार्डिंग की, चाहे वो हाउसिंग का हो, स्किल डेवलपमेंट का है, कोशिश की गई है कि उनको सब क्वेरीज को सामने सॉर्ट आउट करें विद द कंसर्न डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ, और जो इन फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं उनको भी इसमें डिस्क्लोज किया गया ताकि एक स्मूथ वर्किंग हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट की और स्किल डेवलपमेंट की चल पाए। जो ई लॉन्चिंग हमारी एलजी के माध्यम से हुई थी उन स्कीम्स को भी इसमें डिस्क्लोज किया गया ताकि उनका फ़ायदा जो है एक ज़रूरतमंद हाथ को हमारे इन ऑनरेबल कॉरपोरेटर के सहयोग से उनके वार्डों में मिल पाए, ऐसा प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीरी विस्थापितों को मिल रही राहत राशि बढ़ाने एवं दर वापसी को जल्द से जल्द बनाने की मांग, वही पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता कर उठाई आवाज अपनी मांगों को लेकर। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, हम जो हमारे कश्मीरी विस्थापित भाई, जो कश्मीरी पंडित परिवार यहाँ विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको जो मासिक राहत राशि मिलती है उसको 25,000 करने और उनकी घर वापसी को जो है सुनिश्चित बनाने की हम अपील करना चाहते हैं। देखिए, पिछले 32 साल से विस्थापित शिविरों के अंदर जीवन व्यतीत करना या मात्र एक कमरे के फ्लैट के अंदर जीवन व्यतीत करना कोई आसान काम नहीं है। वही महंगाई के दौर के अंदर मात्र 13,000 रुपए मासिक भत्ते के ऊपर, मासिक राहत राशि के ऊपर अपना घर, पढ़ाई, दवाइयों का खर्चा चलाना, ये भी लगभग असंभव है। तो इन तमाम से कश्मीरी परिवारों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी लगभग असंभव बन चुका है। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी घर वापसी को जो है सुनिश्चित बनाया जाए और इनको जो मिलने वाली राहत राशि है उसको 13,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में कुछ राजनीतिक दलों और कुछ राजनीतिक नेताओं की तरफ से इनकी राहत राशि बंद करने को लेकर और इनको जो है घर वापसी को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिए गए हैं। हम उन बयानों का कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी राहत राशि को बढ़ाया जाए और इनकी वापसी को सुनिश्चित किया जाए। जम्मू डिगियाना के लोगों को पानी की भारी किल्लत, जिस वजह से आम लोग परेशान। वही लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। देखो, सानू तकलीफ ये है कि साडे मुहल्ले च जिहड़ा बाजार के पिछे मुहल्ला रोज़ चौथे दिन पानी बंद हो जाता है। और नंबर 2, पानी वाले की करते हैं, एक दिन राती 2 बजे खोलना, दूजे दिन दोपहरी 2 बजे खोलना, तीजे दिन 4 बजे खोलना। कोई वो सारा दिन नलके की सानू चौकीदारी करनी पैंदी है। ये काम जो भी बंद होना चाहिए। और जी रोज़ मोटर सड़ती है, इन्हों की मोटर ज़्यादा सड़ती है। कमीशन ले लेंगे उत्थों जाके और कमीशन लैके तो कप वगैरह पाते नहीं है, फ्री च करा लेंगे काम। और जेड़े को पुछो कोई जेई टैलीफोन नहीं चुकता, ए टैलीफोन नहीं चुकता, फलाना नहीं चुकता। जाओ जी, एक अफसर इन्हें रखा जो लोकल है इतने का, बस मुंडा कोई लोकल जो खोलता पानी, वह अपना टाइम है, वह अपना टाइम है। जो उन्होंने आखो तो आखते जी आपे पापा जी खोल छड़ गए। खोलना की राती 2 बजे पानी खोलते, कदे सवेरे 4 बजे खोलते, कदे 8 बजे, कदे 10 बजे। तो असीं कोई सारा दिन पानी की चौकीदारी थोड़ी करनी है, और काम भी जाना लोगों ने। इस वास्ते इन्हों चाहिए असीं कट्ठे नहीं होंदे, असीं कट्ठे नहीं होंदे। कट्ठे हो गए इन्हों का सिर फाड़ना जाके, इन्हों का माए दफ्तर तोड़ांगे, फिर इन्हों नहीं समझ आएगी। ये डेमोक्रेसी है, माँ कोई तरीका थोड़ा है। किन्नी देर तक जद तक आते ही नहीं, इन्हों का कोई एक्सीडेंट आए, कोई यहाँ उपरला अफसर आए, जेई ना जेई तो सानू कोई इतवार नहीं है, क्योंकि जेई लैवल तक कुछ नहीं करते हैं। वो कहते प्रशासन असीं इत्थे कट्ठे हो गए असीं सड़क जाम कर छड्डांगे, पुलिस नूं बंद कर छड्डने। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गदीरे खम के मौके पर अंजुमन जाफराई द्वारा पानी का शबील लगाकर मिठाई बांटी गई लोगों में और किए गए मास्क वितरण।
ईद है जिस पे ऐलान विलायत यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो उम्मत मुस्लिमा के हैं, उन्होंने गदीर खुम के मौके पर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान किया। और ये वो दिन था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी हज करके खुम के मैदान पे पहुँचे थे और वहाँ पे हज़रत अली की विलायत का ऐलान किया था। और चूँकि आजकल ये कोरोना का दौर चल रहा है, हम कोई ज़्यादा एहतमाम अंजुमन की जानिब से नहीं कर पाए। अलबत्ता अंजुमन जाफरिया पुंछ की तरफ से इस पुरमसरत मौका पर जो है पानी की शबील लगाई गई और इसके साथ साथ कोरोना के पेश नज़र यहाँ पे लोगों में मास्क भी तस्कीम किए गए और लोगों को ये जानकारी दी गई कि ये जो थर्ड वेव कोरोना की आ रही है, इससे तमाम लोगों को है वो जानकार रहना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी सोसाइटी, समाज और मुल्क को बचाना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। लिहाजा आज के इस पुरमसरत मौका पर हम तमाम अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद गदीर खुम के इस पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कोविड-19 की बात करें तो आई गिरावट, वहीं दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के गिराव में आई बड़ी गिरावट। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो आपको पता है कि दूसरी वेव अभी चल रही हैं और इसमें जो अभी हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक अभी कहीं ना कहीं अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो कोविड की सूरत हाल है, मजमूई सूरत हाल, वो अभी काबू में है। लेकिन इस दौरान हमें भी जो SOPs और गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोविड है ये हमारे बीच ही कहीं ना कहीं छुपा बैठा है और जब तक इसका मुकम्मल खात्मा नहीं होता हमें चाहिए कि हमें SOPs यानी एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये एक बंदा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक मुआशरे को बर्बाद कर सकता है। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। देखिए, आपको बता दूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हाल ही में जो कोविड के रिलेटेड जो नई गाइडलाइंस आई हैं और उनके मुताबिक एक इंसान को जो मास्क वगैरह हैं उसका पहनना बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान ही लापरवाही बरत रहा है और वो जो कोरोना वायरस है ये पता होने के बावजूद भी कि ये एक जानलेवा वायरस है, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी ही जो लापरवाही है कोविड-19 को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए मेरे लिए सिर्फ यही मैसेज हैं, जो इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत हैं वो उन पर अमल करें और जब हम अमल करेंगे तो उसी बिना पे जो कोविड-19 है उसका खात्मा मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण एक झटके में कई गांव तहस नहस। वही जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म, कई नेता पहुंचे घटना वाली जगह, वहां हुए नुकसानों का जायजा लेने। जनाब, आप अभी दसन जा रहे हैं, वहाँ पे एक रात को एक आफत आई जिसकी जद में कहीं जानें चली गई। जनाब, आपको इस बारे में क्या इल्म है, कितनी जानें चली गई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होंजड़ में जो कल जो है बादल फटा है जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई है, इसका बहुत ही मुझे दुख भी है, अफसोस भी है। मैं अभी किश्तवाड़ से आ रहा हूँ और एंटायर किश्तवाड़ जो है इस वक्त वहाँ का जो माहौल जो है बहुत दुखी है, लोग बहुत ही अफसोस कर रहे हैं, सड़कों पे कोई भी नहीं। इस वक्त अब मैं होंजड़ की तरफ जा रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट जो सूरत हाल के टोटल जो कैजुअल्टीज़ हैं वो कितनी हुई हैं इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोग जो है जो डेबरीज में थे उनको निकाला है, कुछ लोग जो ज़ख्मी थे जिनको बचाया गया है और कुछ लोग जो है अभी मिसिंग है। वहाँ हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि ये इलाका जो है ये बहुत ही किश्तवाड़ के इंटीरियर में है। इस इलाके में अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ? ला इलाहा इल्लल्लाह।
पूरे इस इलाके से लोग भी वॉलंटियरली 2 दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इस एरिया की जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मौसम कल ख़राब था, लेकिन आज भी मौसम ठीक है। अभी तक भी एयरफोर्स के चॉपर्स जो प्रेस करने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो प्रेस नहीं किए गए हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू और दिल्ली से रिलीफ मटीरियल जो है वो एयर ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जब तक एयर सर्विस की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कोई फ़ायदेमंद साबित होगा। तो काफ़ी दूर भी किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से 3 घंटे का सफ़र है, और रोड कनेक्टिविटी से जो ये एरिया पड़ता है तकरीबन 5-5.5 घंटे का बाई फुट का सफ़र है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो दिक्कत है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एयरफोर्स और चॉपर्स जब तक प्रेस नहीं किया जाएंगे। एसडीएम 73 सब डिवीजन अमीन जारगर ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। जी, कल शाम से जो है पानी बढ़ना चिनाब में शुरू हुआ, और सबसे पहले रिपोर्ट आई कि भोजवा इलाके में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उसकी वजह से जो ये पीछे कालगुनी नाला है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा। तो सब्सिक्वेंटली वो जब तक सबसाइड हो रहा था, तो पीछे जो है किश्तवाड़ साइड से भी फिर से कहीं सुनने में आया कि पाडर वगैरह एरिया में और दक्षिण एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुए। उसकी वजह से जो है दरिया का काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रात भर ऑन टूर्स थी, सिविलियंस भी हमारे साथ थे। तो जो दीवार जो दरिया के साथ लो लाइन एरियाज़ हैं, जो रेसिडेंशियल हाउसेज है, उनको इवैक्यूएट किया गया। उन लोगों को जो है रात को ही सेफर प्लेसेस पे जो है ऊपर शिफ्ट किया गया। उनको जो है सेफर प्लेसेस पे ऊपर शिफ्ट किया गया, और पूरी रात मॉनिटरिंग की गई। रात को 3 बजे के बाद जो है 3:30 बजे के बाद पानी जो है थोड़ा सबसाइड हुआ, और सुबह में भी जो है 4-5 फुट पानी जो है फिर से नीचे सबसाइड हुआ है। अभी तक जो है हमारी सब डिवीजन से जो है कोई मेजर लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी रिपोर्टेड नहीं है। छोटी मोटी डैमेजेस हुई हैं, और थोड़े लिंक रोड्स भी ऑलमोस्ट थ्रू हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है, क्योंकि पानी दरिया का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अभी ये तस्वीरें देखिए दक्षिण कश्मीर के शोपियान में भारतीय जनता पार्टी की रैली में उमड़ा जनसला, भारत माता की जयकारों से गूंजा शोपियां। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना तथा संगठन मंत्री अशोक कोल ने शोपियान रैली में लिया भाग। लेकिन ये तस्वीर ऊपर देखिए कि तिरंगे का अपमान, एक तरफ उल्टा तिरंगा, मंत्री लोग, नेता लोग ताड़ियों की गूंज से क्यों नहीं देखते कि तिरंगा उल्टा है या सीधा। तिरंगे का अपमान करना ठीक नहीं। आप चाहे जितनी बड़ी महारैली करें, गैदरिंग करें, और खासकर अगर बात की जाए तो तालियों से गूंज उठा शोपियान, लेकिन हमारे लीडरों ने नहीं देखा कि जो कि तिरंगा एक तरफ उल्टा। जी हाँ, आन है हमारी, शान है हमारी, तिरंगा जान है हमारी। क्यों भूल जाते हैं हमारे नेता की तालियों से ज्यादा, गैदरिंग से ज्यादा हमें मान और सम्मान करना चाहिए तिरंगे का। हो, बारामूला हो, या रजौरी, पुंछ, सांबा, आरएसपुरा, जम्मू हो, कठुआ हो, वहां सीज फायर तो किया गया है, लेकिन एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है। ड्रोन की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर हथियार भेजे जा रहे हैं। ड्रोन्स की मदद से आईडी भेजी जा रही है। ड्रोन की मदद से पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी की किसी वारदात को अंजाम देना चाहता है, और इस सारी साजिश के पीछे केवल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के पास तो कहां से ड्रोन आएंगे? ये ड्रोन सब चीन की मदद से आ रहे हैं। ये जो एलओसी के ईसोर ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, ये सब चीन के ड्रोन से। चीन के लोग पाकिस्तान में बैठ के हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इस समय जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत
तशद्दुद और जुल्म और सितम हो रहा है। पूरी दुनिया को चाहिए कि वो मिलकर अफगानिस्तान की मदद करे, वहां से दहशतगर्द है। सुसाइड इज नॉट द आंसर। जी हाँ, अगर बात की जाए तो एक्स MLA मुबारक गुल ने यूथ के साथ किया प्रोटेस्ट। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बुराइयां हैं, खासकर ड्रग्स और क्राइम, इनको रोका जाए ताकि यूथ जो है प्रॉपर तरीके से अपनी सही रास्ते पे चल सके। उनका कहना, ड्रग्स और क्राइम खत्म होगा तो यूथ को नई दिशा मिलेगी। इस पर लगातार करेंगे काम। आइए सुनते हैं उनकी बात। अफसर और एक और इसमें तह में जाए कितने सुसाइड हुए हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, क्या वजूहात हैं, उनके पीछे क्या वजूहात है, वो अवाम के सामने आने चाहिए। एक दूसरा जो ड्रग्स के हवाले से जो ड्रग माफिया है, वो कौन ड्रग्स ला रहा है, कौन को इसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी मूवमेंट है। उनको सजाएं दी जाएं और रेस्पॉन्सिबल बनाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट के जो SSPs हैं, SHOs हैं, वो इसमें कार्रवाई करें। और जो इसमें इन्वॉल्व होगा, ये नहीं है कि जमानत मिले उसको, उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है कुलगाम कांडीपुरा एरिया में मदरसा जिसमें बच्चे जो है पढ़ते हैं, उसमें लगी आग बुझाने में लगी एडमिनिस्ट्रेशन। नौशहरा सेक्टर की बात करें तो विलेज दराट वार्ड नंबर 4, डाकरी की बात करें तो BPL लेडी का घर जो है बारिश के कारण हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ये औरत जो है आंख से देख भी नहीं सकती, 2 बच्चे हैं, मांग कर करती है गुजारा। आइए ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल चिब्बर के साथ। मैं कोई देने दाने वाली, मैं क्या करूं? मैं कोई नहीं, मैं रहना थाना कोई राग नहीं। 700 टुट गए ना, मेरा क्या हालत है? कोई राग नहीं, मैं क्या करूं? मैं कोई कमाल नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल चिब्बर के साथ। और हम जो है अभी दढ़ाट, नौशहरा की पंचायत दढ़ाट की वार्ड नंबर 4 दिखाड़ी में खड़े हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ दिखाड़ी में जो है एक महिला जिसका नाम जो है गुड्डो देवी है। और गुड्डो देवी की अगर बात करें तो गुड्डो देवी जो है आज से 20 साल पहले उसकी जो है जहाँ शादी हुई थी, और शादी जिस आदमी के साथ हुई थी तो वो बाहर का आदमी था, और यहाँ कुछ टाइम जो है इनके साथ रहा, और इसके बाद इसकी जो है गुड्डो देवी के साथ शादी कर दी। गुड्डो देवी जो है एक आंख से जो है उसे दिखाई नहीं देता, और एक आंख से ही वो बेचारा अपनी गुजर बसर करती है। और ये अगर बात की जाए उस आदमी की, तो गुड्डो देवी का जो घरवाला था, जो जिसने यहाँ गुड्डो देवी के साथ शादी की थी, वो कुछ अरसे के बाद जब 2 बच्चे हुए, और 2 बच्चे होने के बाद वो इसको छोड़ करके वापस जो है पंजाब में चला गया। वो पंजाब का रहने वाला था। गुड्डो देवी जो है गरीब परिवार से थी, और गुड्डो देवी ने उसकी गुड्डो देवी को कोई खबर नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है, या उसने कोई दूसरी शादी कर ली है। लेकिन गुड्डो देवी ना तो बिड्डो में है, और ना ही वो जो है उस पति की औरत बन पाई, क्योंकि वो पति उसको छोड़ के चला गया था।
और गुड्डो देवी ने अपनी बहुत ही गरीबी के साथ इन बच्चों की परवरिश की। और गुड्डो देवी के माता पिता भी नहीं हैं, और गुड्डो देवी जिस मकान में रहती थी वो माँ का मकान था, और वो बाहरी बारिश की 2 दिन की बाहरी बारिश ने जो है गुड्डो देवी का मकान जो है वो गिर गया है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से गुड्डो देवी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि प्रशासन की जो है सबसे बड़ी हमें ज़रूरत है, गुड्डो देवी को ज़रूरत है कि हाँ प्रशासन जो है गुड्डो देवी की मदद करे। और गुड्डो देवी का घर तो समय पर नहीं बन पाएगा, लेकिन गुड्डो देवी अब कहाँ जाए, कोई टेंट के लिए गुड्डो देवी की सिफारिश है कि गुड्डो देवी को एक टेंट दिया जाए तब तक, जब तक ये बरसात का मौसम है, उसके बाद जो है गुड्डो देवी के घर की व्यवस्था की जाए। साथ में गुड्डो देवी के पास ना तो राशन है, गुड्डो देवी की कोई भी व्यवस्था जो है अभी नहीं है। और हम डीसी राजौरी, एडीसी नौशहरा से अपील करते हैं कि गुड्डो देवी की जो है खबर जरूर जो है लगाई जाए और गुड्डो देवी की जो है मदद की जाए। आप देख रहे थे JK न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ दढ़ाट। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।